हमारी संसार के प्रति आसक्ति, ये नाम में रुचि ना होने के एक बहुत बड़ा कारण है। पहला कारण हमने चर्चा किया, एक मेंढक की भांति हम अपने आप को स्वयं को किसी ने घोषित नहीं किया, और ना ही हमारी संपत्ति, हम तालाब को अपनी संपत्ति बना लेते हैं और फिर फूल के कुप्पा हो जाते हैं, और तालाब के किनारे कुछ धन होता है उसको भी अपना मान लेते हैं। तो मेंढक को अठन्नी दिखाई दी, उसने उस पे अपना अधिकार जमाया। हम्म, हाथी आया, वो सोचा ये कहीं मेरी अठन्नी ना ले ले, मेरे तालाब से पानी ना पी ले, इस चक्कर में प्राण ही गवा दिए। ये आसक्ति, इस संसार में हमें केवल एक ही रिजल्ट प्राप्त होता है, उससे मृत्यु। और कैसी? भय से युक्त मृत्यु। और ऐसी भय से युक्त मृत्यु से दोबारा संसार मिलता है, मृत्यु तो होनी निश्चित है। तो आसक्ति का उपाय क्या है? ये चर्चा की हमने कि साधुओं से आसक्ति को जागृत करना। जब भक्तों से आसक्ति हो जाती है तो संसार से आसक्ति छूट जाती है। दूसरा, भक्ति को रुग्ण अवस्था में करना बड़ा मुश्किल है, तो हमें शुरुआत से ही भक्ति को करना चाहिए। प्रहलाद महाराज बोलते हैं 5 वर्ष की अवस्था से भक्ति को करना चाहिए। जितना वृद्ध होते जाएंगे, रुग्ण अवस्था बढ़ती जाएगी, वृद्ध अवस्था बढ़ती जाएगी और अक्षम रहेंगे। इसीलिए बूढ़े होने से पहले ही चेतना को शुद्ध कर लेना चाहिए, जिससे कि ऐसी अवस्था में भी भजन कर पाए। ये बड़ा मुश्किल है नहीं तो रोग अवस्था भी एक कारण है जिसके कारण नाम में रुचि नहीं होती। तो यदि किसी को ऐसा साध्य रोग भी है तो उसको तीव्रता से भजन बनाना चाहिए। रुग्ण अवस्था हो, रोग अवस्था हो, या वृद्ध अवस्था हो, या फिर यौवन अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, तीव्रता से भजन को रेकमेंडेड किया जाता है। त्रिवेण तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। तो यदि किसी को रोग भी है तो तीव्रता से भक्ति करेंगे तो ऐसे भजन जो है उसको सरपास करने वाला है उस अवस्था को। नहीं तो क्या होता है, रुग्ण अवस्था में, रोग की अवस्था में उस उसका चिंतन ज्यादा होता है, तो इसलिए ये नाम रुचि में बाधा पड़ जाती है। लेकिन जब तीव्रता होती है भजन में तो फिर उसका चिंतन छोड़ करके भगवान का चिंतन बढ़ जाता है और फिर रुचि की तरफ अग्रसर होते हैं। तीसरा कारण है भगवान के नाम में रुचि ना होने का कारण, संस्कार। हर एक जीवात्मा अपने पुराने संस्कार लेकर आता है। कितनी योनियों में क्या क्या कार्य किए हैं, क्या क्या प्रवृत्तियों में युक्त रहे हैं, वो संस्कार हमारे सामने आते हैं। उन संस्कारों के कारण भजन में बाधा आती है। तो हमारे पुराने संस्कार जो भी कुछ रहे हो, सारे संस्कारों का शमन हो जाता है जब हम साधु संग करते हैं। तो हमें साधुओं का संग करना चाहिए। साधु संग जो है ये भव सागर को पार कराने वाला है, हमारी किसी भी स्थिति से हमें उबारने वाला है। तो हमारे जो संस्कार हैं वो बहुत अच्छे संस्कार नहीं है, तभी संसार में है। भौतिक संसार में है तो इसका मतलब बहुत अच्छे संस्कार नहीं है। ये तो भगवान की कृपा हुई और भगवान ने दोबारा अवसर दिया, ये मनुष्य शरीर दिया। ये मनुष्य शरीर देना भगवान की कृपा है। इसको कैसे समझना चाहिए? 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद जीवात्मा को दोबारा अवसर दिया जाता है मनुष्य शरीर का। अब एक बार अवसर दिया, अब भगवान ने अवसर दिया तो भगवान बार बार अवसर दे रहे हैं। हम मान लो भगवान ये सिस्टम ही नहीं रखते, दोबारा अवसर ही नहीं मिलता मनुष्य शरीर का, तो कैसे गति होती? तो ये भगवान की असीम कृपा है जीवात्मा के ऊपर कि भगवान कैसे भी संस्कार हो, कितनी अधम योनि में क्यों ना चला जाए, भगवान दोबारा अवसर देते हैं। तो इन सारे संस्कारों को मिटाया जा सकता है साधुओं के संग के द्वारा। इसको हमें ग्रहण करना चाहिए। जीवात्मा की क्या स्थिति है? जीवात्मा इस प्रकार से है जैसे एक पेड़ है, उस पेड़ की टहनी पे एक चींटी चल रही है, और चींटी क्या हुई?
धड़ाम से नीचे आके गिरी। नीचे नदी थी और नदी में गिर गई। उस टहनी पे, एक शाखा पे, एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने देखा ये चींटी नीचे गिर गई, इसको बचाना चाहिए। तो उसने क्या किया, कबूतर ने उस पेड़ के, पीपल का पेड़ था, उसका एक पत्ता अपनी चोंच से तोड़ करके नदी में डाल दिया। चींटी उस पत्ते पे चढ़ी और धीरे 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 किनारे पे पहुंच गई, और किनारे से पहुंच करके वापस धीरे 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 पेड़ पर चढ़कर उसी शाखा पे वापस पहुंच गई। ऐसे ही हम सब जीवात्माएं हैं। हम सब इस भौतिक संसार में गिर गए हैं। कैसे गिर गए हैं? जैसे भव सागर में, जैसे चींटी एक नदी में गिर गई है, उसके लिए वो भव सागर के समान है। ऐसे ही हमारे लिए भी ये संसार भव सागर है। हम इसमें क्या हो रहे हैं? झूल रहे हैं, दर्द है, परेशान है, कष्ट में है। तो साधु क्या करते हैं? पीपल का पेड़ का एक पत्ता नीचे डाल देते हैं जिसके चढ़ करके इस भवसागर को पार कर देते हैं। ये क्या है? साधु संग, भक्तों का संग। भक्तों का संग भव सागर से पार कराने वाला है और वापस वहीं स्थित कराने वाला है जहां के हम हैं। जिस प्रकार से चींटी दोबारा चढ़ करके पेड़ की शाखा पे पहुंच जाती है, ऐसे ही साधुओं के संग से हमारे कैसे ही पूर्व संस्कार क्यों ना रहे हो, गलती क्यों ना रहे हो, भक्तों का जो संग है सारी बीमारी का इलाज है। इसीलिए सभी शास्त्र कहते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो भगवान के नाम में रुचि ना होने का कारण एक ये है कि हमारे पूर्व के संस्कार, बार बार ये पूर्व के संस्कार हमारे सामने आएंगे। लेकिन जब साधु के संग में रहेंगे तो संस्कार छू भी नहीं पाएंगे, बाधा नहीं पहुंचा पाएंगे भजन में। इसलिए अपने आप को साधु संग में रखना चाहिए। साधुओं से बड़ा शुभचिंतक हमारा कोई नहीं है। इसलिए अपने आप को साधु संग में बना कर रखना चाहिए। जो अपना सबसे बड़ा द्वेषी है, खुद का, स्वयं का सर्वनाश करना चाहता है, वो साधुओं से बैर रखे, साधुओं से की निंदा करे, साधुओं के प्रति अपराध करे। और उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। साधु के प्रति द्वेष भाव को त्याग करके निरपराध हो करके भगवान का नाम लेना चाहिए। हम्म, कोटि नाटी पाड़ी छाड़ी एकांत करेला भजन। कूटी नाटी को छोड़ करके, छोड़ देना चाहिए कूटी नाटी को। कूटी नाटी से क्या लाभ होगा? केवल नुकसान होगा। वैष्णव के संग से दूर हो जाएंगे। इसलिए भक्तों का जो संग है यही एकांत स्थान है। इसमें भजन करना चाहिए, श्रवण, कीर्तन, ये साधुओं के संग में ही संभव है। और भगवान की भक्ति के दो मुख्य अंग हैं। तो हमारे संस्कार हमारे सामने आते रहेंगे, साधु संग में नहीं होंगे तो ये संस्कार हमें उड़ा कर ले जाएंगे, भगवान के नाम में रुचि जागृत नहीं होने देंगे। वही पुराने स्वादों को, जो हमें भौतिक, जो गंदा स्वाद लगा हुआ है, वही याद दिलाएंगे। बस फिर मन खींच कर वहां ले जाएगा, फिर वही कैद वाली स्थिति हो जाएगी। तो साधुओं के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, इससे बचना रहे चाहिए। क्यों? याद दिलाना चाहिए, साधु ही मेरी गति है, केवल एकमात्र मेरी साधु ही गति है। हम्म। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, पहले स्कंद में ही राजा परीक्षित कहते हैं, पुनश्च 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 भूयात भगवत अनंत। हे भगवान, यदि मुझे इस संसार में आपको दोबारा जन्म देना है, राजा परीक्षित बोल रहे हैं नैमिषारण्य में स्थित भक्तों से, पुनश्च भूयात भगवत अनंत। हे भगवान, यदि आपको मुझे जो दोबारा जन्म देना है तो मुझे केवल साधुओं के बीच में रखना। ये है प्रार्थना है।
इतने बड़े बड़े आचार्य, इतने बड़े बड़े वैष्णव सब साधु महिमा का गान कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए इसको। कोई नहीं बचा सकता, ये संस्कार हमें लड़ा उड़ा कर ले जाएंगे अगर हम साधुओं के संग में नहीं रहेंगे। ठीक है, आज हम इतनी चर्चा करेंगे। तो तीसरा मुख्य बिंदु क्या है? पूर्व जन्म के संस्कार। सावधान रहना चाहिए। और कैसे सावधान रह पाएंगे? साधु संग में। नहीं तो ये संस्कार हमें उड़ा कर ले जाएंगे। मन के ऊपर हम जो भी कार्य करते हैं वो छाप पड़ जाती है, हमेशा के लिए, इटर्नली वो प्रिंटेड हो जाता है। साधुओं के संग में उसको मिटाया जा सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। श्री हरिनाम प्रभु की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय।